हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AZ कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम समय तथा कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट नोट्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा और साथ में टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आपको कैसे ये सब मिलेगा, तो education-adda.com विजिट करें। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करें। सारे मटेरियल्स वहीं पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस सवाल में। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ जब वह मिलकर करता है तो 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा व्यक्ति, ठीक है, वो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर पुत्र के साथ हुआ व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा, इससे हमें एक दिन के कार्य, पुत्र के कार्य को हम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम निकाल लेते हैं। देखिए व्यक्ति का एक दिन का कार्य, व्यक्ति का एक दिन का कार्य, क्योंकि 5 दिनों में पूरा कार्य करता है तो 1/5 हो जाएगा। एक दिन का कार्य, दिन का कार्य बराबर 1/5। वहीं अगर हम पुत्र के साथ मिलकर जब वो कार्य करता है तो 3 दिनों में पूरा करता है। तो व्यक्ति प्लस उसके पुत्र, व्यक्ति तथा उसके पुत्र, ठीक है, पुत्र का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में पूरा कर रहा है, का एक दिन का कार्य बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलकर काम के 1/3 भाग को पूरा करते हैं और अकेला व्यक्ति 1/5 भाग को पूरा करता है। तो पुत्र का एक दिन का कार्य हम निकाल सकते हैं। अतः उसके पुत्र, उसके पुत्र का एक दिन का कार्य, दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा। देखिए तो 1/3 में घटा देंगे हम 1/5, मतलब कि व्यक्ति प्लस उसके पुत्र के एक दिन का कार्य में घटाना है व्यक्ति का एक दिन का कार्य। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2/15 कार्य, इतना काम कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुत्र के एक दिन का कार्य। तो पूरे काम को करने में पुत्र कितना दिन लेगा, अतः उसका पुत्र, उसका पुत्र अकेला उस कार्य को, अकेला उस कार्य को ठीक है, इसे उलट देंगे तो 15/2 दिन, अर्थात पूर्णांक में अगर लिखे तो कितना 7.5 दिन हो जाएगा, अर्थात 7.5 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा, में पूरा करेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं।
यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री से कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन लग रहा है। ठीक है, मतलब तीनों के एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पुरुष एक पुरुष एक पुरुष एक प्लस एक स्त्री, ठीक है, जोड़ एक स्त्री जोड़ एक लड़के, ठीक है, इन तीनों का एक दिन का काम एक दिन का काम एक दिन का काम कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 दिनों में पूरा काम हो रहा है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/3 काम। ठीक, और क्या दिया हुआ, एक पुरुष जो है अकेला 6 दिनों में करता है तो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं हम। एक पुरुष का एक दिन का काम चूंकि 6 दिनों में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 1/6 काम करेगा। वहीं एक लड़का उसे 18 दिनों में पूरा करता है तो एक लड़के का एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं। एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/18, क्योंकि 18 दिनों में पूरा काम हो रहा है। ठीक है, तो 1/18। अब देखिए, अगर हम इस पहले में क्या है, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़के का काम है, दूसरे में सिर्फ एक पुरुष का काम है, तीसरे में एक लड़के का काम है। तो पहले से दूसरे और तीसरे को घटा दें तो हमें एक स्त्री का काम मिल जाएगा। अतः एक स्त्री का एक दिन का काम एक स्त्री का एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, घटा देंगे, क्या करेंगे, पहले से दूसरे और तीसरे को का एक दिन का काम बराबर, तो 1/3 में घटाना है हमें 1/6 और 1/18। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 घटाओ 4/18। ठीक है, तो 2/18 हो जाएगा ये आपका, और 1/9। तो ये हो गया हमारा एक दिन का काम एक स्त्री का। और हमें पूछा क्या जा रहा है कि एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी, तो इसे उलट देंगे तो वही दिन हो जाएगा हमारा, दिनों की संख्या। अतः एक स्त्री इस काम को 9 दिनों में पूरा करेगी। 9 दिन में पूरा करेगी, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वहीं बी और सी उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं तथा सी और ए उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी और सी छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो जो शेष कार्य बचा हुआ है उसे ए कितने दिनों में समाप्त करेगा वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य ए और बी जो है एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। ठीक है, वहीं हम बोल सकते हैं बी तथा सी, मतलब बी जोड़ सी का एक दिन का कार्य देखिए ये दोनों मिलकर आपको कार्य को
24 दिनों में पूरा करें तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/24। और तीसरा आपका सी तथा ए, तो सी तथा ए का एक दिन का कार्य, ये दोनों मिलकर आपको 20 दिन में कर रहे हैं पूरा, तो 1/20 कार्य हो जाएगा एक दिन का। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें 2 गुना ए जोड़ बी जोड़ सी, इनका एक दिन का कार्य मिल जाएगा, का एक दिन का कार्य। ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो 1/30 जोड़ 1/24 जोड़ 1/20, और ये आपको मिलेगा 1/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 2 गुना ए जोड़ बी जोड़ सी, तो ए जोड़ बी जोड़ सी का एक दिन का कार्य यहां से मिल जाएगा हमें, यहां से आपको ए जोड़ बी जोड़ सी का एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे, 1/16। अब देखिए, तो पहले 10 दिन जो है तीनों मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी और सी छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद शेष काम को ए अकेला करता है। तो ए का एक दिन का कार्य हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब यहां से देखिए ए का एक दिन का कार्य, तो क्या करेंगे, देखिए ए जोड़ बी जोड़ सी का एक दिन का कार्य हमारा है 1/16, तो इसमें अगर हम घटा दें बी और सी के कार्य को, एक दिन के कार्य को, तो एक दिन का हमें एक ए का एक दिन का कार्य मिल जाएगा, इसमें घटा देंगे 1/24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/48। अब देखिए 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन जो है तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीनों कितने काम कर पाएंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी, बी जोड़ सी का 10 दिन का कार्य, दिन का कार्य, एक दिन का कार्य था 1/16। ठीक है, तो 10 दिन का हो जाएगा 1/16 गुना 10, मतलब कि 5/8 कार्य। ठीक है, तो शेष कार्य कितने बच गए, शेष कार्य हम यहां से निकाल सकते हैं, शेष कार्य बराबर 1 में घटा देंगे 5/8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/8 कार्य शेष रह गए, और इसे आपको पूरा करेगा ए, और ए का एक दिन का कार्य है 1/48। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा कि 3/8 कार्य को करने में, अतः ए को शेष कार्य करने में लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो देखिए यहां से हम निकालेंगे, पूरा बचा हुआ कार्य है 3/8 कार्य। ठीक है, और एक दिन में कर रहा है 1/48 कार्य, तो इतने दिन लग जाएंगे, 1/48 से अगर हम भाग दे दें तो इतने दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 3/8 गुना 48 मतलब कि ये 18 दिन में, 18 दिन लगेगा ए को पूरे कार्य को पूर्ण करने में। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 3 मशीन दी हुई है पी क्यू आर, और प्रत्येक मशीन को 1 लाख पुस्तकों की छपाई करने में क्रमशः 8 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तीनों मशीनों को एक साथ प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया तथा मशीन पी को 11 बजे प्रातः बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तथा शेष कार्य जो है दोनों मशीनों ने पूरा किया, तो लगभग कितने बजे छपाई का कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितने बजे छपाई का कार्य पूरा होगा वो हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए तीनों मिलकर, तीनों मशीन की बात कर रहे हैं हम,
तीनों मशीन का 1 घंटे का कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो P जोड़ Q जोड़ R का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य देखिए 8 घंटे में पूरा कार्य करता है P, तो 1 घंटे में 1/8 कार्य करेगा। वहीं Q 10 घंटे में कार्य पूरा करता है तो 1 घंटे में 1/10, और R आपको 12 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 1/12 कार्य। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 37/120 कार्य। तो 1 घंटे में इतना कार्य पूरा होता है। तो 2 घंटे तक देखिए 9 से 11 2 घंटा होता है, तो 2 घंटा जो है तीनों मशीनें साथ में चलती हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 घंटे का कार्य निकाल लेंगे। P जोड़ Q जोड़ R का 2 घंटे का कार्य, 2 घंटे का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 37/120। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 37/60। इतना कार्य आपका पूरा हो गया। अब शेष कार्य जो बच गया उसे Q और R को पूर्ण करना है। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा हमारा, देखिए शेष कार्य बराबर 1 में घटा देंगे 37/60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 23/60। अब Q और R 1 घंटे में कितना कार्य करेगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। Q जोड़ R का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/10, क्योंकि 10 घंटे लग रहा है Q को करने में, जोड़ 1/12। ठीक है, R को 12 घंटे लग रहा है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 11/60। 11/60। अब देखिए 11/60 कार्य को करने में 1 घंटा लग रहा है, तो 23/60 कार्य को करने में कितना घंटा लगेगा। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे 11/60 कार्य, दोनों समाप्त करने में समय लेते हैं, कार्य को करने में Q जोड़ R समय लेते हैं, कितना, 1 घंटा बराबर 1 घंटा। ठीक है, अतः 23/60 कार्य बचा हुआ है। कार्य को करने में कितना लेंगे, तो 23/60 इसको भाग दे देंगे 11/60 से, तो ये हमारा हो गया 23/11 घंटा। ठीक है, 23/11 घंटे हो गए। मतलब कि अगर पूर्णांक में लिखें तो 2.1/11 घंटे, और 1/11 घंटे का मतलब कितना हो गया, 60/11 मिनट। तो 60 मतलब 5 मिनट लगभग। तो अगर हम सिर्फ घंटे के टर्म में लिखेंगे तो लगभग 2 घंटा और लगेगा। अतः छपाई का कार्य लगभग, क्योंकि यहाँ लगभग में हमें देना है, तो छपाई का कार्य लगभग 1 बजे समाप्त होगा। 1 बजे समाप्त होगा। ठीक है, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 3 आदमी, 4 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक औरत आदमी से दोगुना काम करती है, मतलब 2 आदमी जो है, 2 औरत, प्रत्येक औरत आदमी से दोगुना काम करती है। ठीक है, तो एक औरत जो है 2 आदमी के बराबर काम करती है, तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है, मतलब आदमी जो है 2 बच्चे के बराबर काम करता है। तो कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में
समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, 2 आदमी दिया हुआ है, कितने औरतों के बराबर, तो 2 आदमी, ये आपका बराबर हो जाएगा 1 औरत के बराबर, 1 औरत। ठीक है, वहीं 1 आदमी दिया हुआ है 2 बच्चे के बराबर, 1 आदमी 2 बच्चे के बराबर दिया हुआ है, बराबर 2 बच्चे। अब देखें कितने लोग लगे हुए थे काम में, तो 3 आदमी 4 औरतें तथा 6 बच्चे, और 7 दिन कार्य कर रहे थे, तो 3 आदमी जोड़ 4 औरतें जोड़ 6 बच्चे। ठीक है, 6 बच्चे, और इसे हम क्या करेंगे, इन सभी को जो है, ठीक है, इन सभी को हम औरत के टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे वैसा, क्योंकि देखिए आपको चाहिए क्या, तो कितनी औरत मिलकर इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी को औरत के रूप में बदल देंगे। तो देखिए 3 आदमी कितने औरत हो जाएंगे, तो 3/2 औरत, तो 3/2 औरत जोड़ 4, और तो ये 4 ही रह जाएगा, और 6 बच्चे जो हैं, ठीक है, 1 आदमी बराबर 2 बच्चा। ठीक है, मतलब कि ये 3 आदमी हो गया, और 3 आदमी मतलब कि 3/2 औरत हो गया, और 3/2 औरत कितने औरतें हो गई। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, इसे जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 8 3 11 3 14/2, मतलब कि 7 औरतें। ठीक है, तो 7 औरतें 7 दिन में पूरा कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पूछा जा रहा है, कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकेगी, तो 7 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः 7 औरतें इस कार्य को 7 दिन में समाप्त कर पाएंगी, 7 दिन में समाप्त कर पाएंगी। यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने समय तथा कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।